So today we are going to do a practical question of weighted cost of capital. हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि कैसे स्टेप्स को फॉलो किया जाता है टू कैलकुलेट द सेम. अब आपको नॉर्मली क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, कैलकुलेट वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिकॉज KW मीन्स वेटेड कॉस्ट. अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सोर्स ऑफ फंड्स, मतलब उस पर्टिकुलर कंपनी ने क्या क्या चीज़ों से किन किन सोर्सेज से पैसा रेज किया है. डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. टोटल उन्होंने ये भी बता दिया कि आपने अमाउंट हर एक जगह से कितनी बोरो की है. जैसे डेट से 15 लाख्स है, प्रेफरेंस शेयर से 12 लाख्स, इक्विटी शेयर से 18 लाख्स और रिटेन्ड अर्निंग से 15 लाख्स. और इन टोटल जो आपने रेज किया है वो है 60 लाख्स. अलॉन्ग विद दैट उन्होंने आपको प्रोपोर्शन या फिर परसेंटेज बताया. अब प्रोपोर्शन या परसेंटेज का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, हमारा W विच मीन्स योर वेट्स. आपको डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स का प्रोपोर्शन बता दिया कि टोटल अगर हम लें 100 है तो 100 में हमने कितना इसको रेज किया है, कितना इसको एंड द रिस्पेक्टिव सोर्सेज. कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ये प्रोपोर्शन या वेट्स खुद निकालने पड़ते हैं जिनके क्वेश्चन हम आगे जाके करेंगे. बट इस क्वेश्चन में आपको सब कुछ ऑलरेडी गिवन है. ये निकलते कैसे हैं वेट्स, जैसे 15 लाख्स है डेट, टोटल कितना है 60, तो 60 लाख्स में से डेट का कितना प्रोपोर्शन है उसकी परसेंटेज. 60 लाख्स में से प्रेफरेंस शेयर्स का कितना परसेंटेज है वो प्रोपोर्शन. 60 लाख्स में से 18 लाख्स मतलब इक्विटी का कितना वेट है वो, और 60 में से 15 लाख्स मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स का कितना पोर्शन है वो परसेंट. अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट भी बता दिया हर एक रिस्पेक्टिव सोर्स की. मतलब क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड है. आपको ना तो इनके वेट्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत है और ना ही इनके आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने की ज़रूरत है. एवरीथिंग इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. 5%, 10%, 12% एंड 11%. अब यहाँ पर आप चेक करो, आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट बोला है. नॉर्मली जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट होती है वो डेट के केस में ही होती है, बाकी केसेस में तो आफ्टर टैक्स का कोई लॉजिक ही नहीं बनता. तो उन्होंने जो आपको डेट की यहाँ पर 5% की कॉस्ट दी हुई है वो आफ्टर टैक्स है. अभी इसका एज कोई यूज़ नहीं है बिकॉज क्वेश्चन काफ़ी सिंप्लीफाइड है. आगे जाके जब कैसे इसको यूज़ करना है कि आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स है, दैट वी विल कम टू नो. अब यहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से निकालनी है कॉस्ट ऑफ वेटेड कैपिटल. सो वी आर हेयर गोइंग टू सॉल्व इट. हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको टेबल बनाना है. दैट टेबल इज़ मैंडेटरी टू ड्रॉ और उससे क्वेश्चन आपका काफ़ी सिंपल हो जाता है सॉल्व करना. जैसे फर्स्ट आएगा आपका सोर्स ऑफ फंड्स, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है यू जस्ट हैव टू कॉपी दैट. देन जो भी प्रोपोर्शन है मतलब जो आपके वेट्स हैं वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, सो वी विल नोट देम हियर. देन हमारा आएगा कॉस्ट, जो वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज़ अगर हमें निकालनी भी पड़ेगी तो वी विल कैलकुलेट. क्योंकि कल वाली अगर वीडियो मतलब प्रीवियस वीडियो को अगर रिवाइज किया जाए, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होता है, तो वो हमें गिवन है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है. सेकेंड स्टेप में हमने क्या निकालना होता है, x इंटू डब्ल्यू या WX हमने निकालना है. अब W क्या होता है आपके वेट्स, X क्या होता है कॉस्ट. तो आपने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन रिस्पेक्टिव रो में लिख देनी है. कैसे करेंगे, दिस इज़ डेट, इसका है 25, देन 20, देन 30 एंड देन 25. कॉस्ट भी आपको गिवन है 5, 10, 12 एंड 11. Just we have to multiply the respective terms to calculate WX of each source of fund. So 25 into 5 वो आपको देगा WX of debt. That is 125. अब यहाँ पर आप इसको यूज़ कैसे करोगे, क्योंकि होता क्या है 5 के साथ परसेंटेज है, वेट के साथ परसेंटेज नहीं है. तो अब इसको कैसे एम्प्लॉय किया जाए, इसको परसेंटेज में लिखें ना लिखें या फिर इसको डायरेक्टली लिखें. फॉर द टाइम बीइंग आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली ओवर हियर. आपको कुछ परसेंटेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपकी ऑलरेडी परसेंटेज आ जाएगी. नाउ 20 इंटू 10 दैट इज़ 200, 30 इंटू 12 दैट इज़ 360, 25 इंटू 11 दैट इज़ 275. ये आ गया हमारा WX ऑफ रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब आप याद करो, हमारा था थर्ड स्टेप, वो था कि आपने एक फॉर्मूला अप्लाई करना है और आपकी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी.
अब उस फॉर्मूले के लिए हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, KW इज़ इक्वल टू समेशन WX अपॉन समेशन W। दिस इज़ द फॉर्मूला। अब समेशन WX हमें निकालना है, मतलब टोटल ऑफ दिस। तो अगर आप इसका टोटल निकालोगे तो आपका टोटल आएगा 960। तो वो आ जाएगा आपकी वैल्यू यहाँ पर समेशन WX में। सो राइटिंग हियर 960 डिवाइडेड बाय समेशन W, मतलब सारे के सारे वेट्स का टोटल। अगर आप सारे के सारे वेट्स का टोटल निकालो, मतलब 25 + 25 इज़ 50, 30 + 20 इज़ 50, तो 100 आ गया। इवन कि क्वेश्चन में भी आपको वेट्स का टोटल दिया हुआ है 100, तो हमारा समेशन W क्या आ गया यहाँ पर 100। तो यहाँ से आपकी जो वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आई है दैट इज़ 9.60%। दिस इज़ अ वेरी सिंप्लीफाइड एग्जाम्पल, सिंप्लीफाइड क्वेश्चन कि आपकी वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाली जाती है। नॉर्मली ये जो क्वेश्चन है ये आपको 5 मार्क्स में आता है, बिकॉज जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना तो वो पार्ट्स में कैरी करेंगे या फिर उसमें आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर एक की खुद निकालनी होगी। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट वन। वन थिंग आई फॉरगेट टू मेंशन इन द वेरी स्टार्टिंग कि जब भी आप अपना ये वाला एक टेबल बनाओगे, व्हेनेवर यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू हैव टू मेक दिस टेबल, आपको उसकी एक हेडिंग देनी बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आप ये टेबल की हेडिंग स्पेसिफाई नहीं करोगे देन योर मार्क्स कुड गेट डिडक्टेड। अब उन्होंने मैं इसी सेम क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रही हूँ। दे हैव मेंशन द पार्ट बी इन द अबव क्वेश्चन, कैलकुलेट बिफोर टैक्स वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड अज्यूम टैक्स रेट ऑफ 50%। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में देखा होगा कि हमें जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन थी वो आफ्टर टैक्स गिवन थी। इट वॉज गिवन ओवर हेयर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और मैंने तभी आपको स्पेसिफाई किया था कि आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो मेन इम्पैक्ट है मतलब डेट पे ही पड़ेगा, बिकॉज एक यही सोर्स ऑफ कैपिटल होता है जहाँ पर हम बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, बाकी किसी के ऊपर नहीं होता अप्लाई। अब ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं था कि हमने बिफोर टैक्स कॉस्ट निकालनी है या आफ्टर टैक्स निकालनी है या फिर आपका ये टैक्स रेट है। हमने जस्ट सिंपल इतना सा क्वेश्चन दिया था और जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन थी उससे हमने अपना वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल दिया। अब पार्ट बी में दे आर सेइंग कि आपको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालना, यू हैव टू कैलकुलेट बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेट दिया गया है ये 5%, इसको आपको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है और उस चीज़ को यूज़ करना है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी। आई एम रिपीटिंग, जब भी आपको ऐसा केस हो कि आपको बिफोर टैक्स दिया हुआ है आपको आफ्टर टैक्स निकालना है, या आफ्टर टैक्स दिया आपको बिफोर टैक्स निकालना है, तो आपको सिर्फ इसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को चेंज करना है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम और आपको अपने क्वेश्चन को नॉर्मल पैटर्न से ही सॉल्व करना है। अब इसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कैसे करें, हमें क्वेश्चन में उन्होंने बोला है दैट योर आफ्टर टैक्स KD इज़ इक्वल टू 5%। अब टैक्स रेट हमारा चार्ज कितना किया, हमारा जो टैक्स रेट गया है वो 50% गया। इसका मतलब कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आया है, कॉस्ट ऑफ डेट आया है, ये आपका इस 50% को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है। अगर हम इसमें यही 50% को दोबारा ऐड अप कर दें तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो बिफोर टैक्स cost of debt here in this case will be 5% multiplied by 100 divided by 50। अब ये कैसे आया, मैंने जस्ट एक यूनिटरी मेथड अप्लाई किया है। यूनिटरी मेथड मतलब लेट्स सपोज मेरी अगर कॉस्ट ऑफ डेट थी 100, मैंने उसके ऊपर 50% टैक्स रेट अप्लाई किया तो वो 50 आ गया, उसके बाद मेरी कितनी बच गई 50। ठीक है, मेरी थी कॉस्ट 100, उसके ऊपर मैंने टैक्स रेट 50% अप्लाई किया तो वो आ गया 50। रेस्ट मेरे पास अब क्या आया है, आफ्टर टैक्स। ये था मेरा बिफोर टैक्स कॉस्ट और ये थी मेरी आफ्टर टैक्स। अब अगर मैं यही सेम केस इस पे अप्लाई करूँ, मुझे उन्होंने आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है 5%, और मुझे इस पार्ट को निकालना है। सो आई विल जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई और मेरा सारे का सारा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। x इंटू 50 which is equal to 100 into 5। तो x is equal to 100 into 5 upon 50, और वही सेम एप्लीकेशन मेरी यहाँ पर आ गई।
क्योंकि ये मेरी 50% वैल्यू थी, मुझे इसको 100 में कन्वर्ट करना था, तो आई डन दिस। यहाँ पर अब हमारी बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई। नाउ वी विल डू द सेम पार्ट जो हमने यहाँ पर सारा सॉल्व किया है। आपको सिर्फ यहाँ पर 10% से 10% लेना है और बाकी का सारा पार्ट सेम रहेगा। सो दिस इज़ योर question for your self practice. I am writing down the answer here. You can just stop your video here, solve your part and then match your answer with it. So if we calculate the things over here, हमारा जो weighted cost of capital आएगा before tax वो आएगा 10.85. Now here you have to specify the things कि ये आपका कौन सा है before tax weighted cost of capital. I have just changed the cost here, rest everything is same. नाउ जस्ट टू सेव द टाइम एंड स्पेस ओवर हेयर मैंने इस पार्ट को यहीं पर ही कंक्लूड कर दिया, बट आप हमेशा टोटल के बाद एक स्पेस छोड़ोगे और फिर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को अप्लाई करोगे। मुझे अभी सारी चीज़ें एक ही पेज पे इनकॉर्पोरेट करनी थी जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर टू यू इन द सिंप्लीफाइड मैनर। आई हैव डन दिस पार्ट एंड आपको ऊपर टेबल का एक नेम देना है। दैट नेम विल बी कैलकुलेशन ऑफ बिफोर टैक्स weighted cost of capital. This part is mandatory to write. Hope you would have understand this topic. In the further videos we will be doing more questions based on this concept. Thank you.